जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और न्यू स्टोरी में। आज की जो स्टोरी वो एक लड़के पे होने वाली है। एंड वो अपनी फैमिली के साथ जो ऐसी गलत जगह चला गया कि जिससे उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो चलो और बिना किसी बकवास के आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। राहुल राहुल जो उत्तराखंड में रहता था। एंड उसके पापा का जो है बिहार में बिजनेस था। ठीक है। एंड वो बिहार में एक घर ढूंढ रहे थे कि जहाँ पे वो लोग रह सके, स्टे कर सके। और इनकी फाइनेंशियल जो है वो थोड़ी मोड़ी स्ट्रांग थी। ठीक है। तो इन लोग को एक घर मिलता है बिहार के कोई गांव में। वो घर जो है बहुत ज़्यादा शांति जगह पे था। ठीक है। तो राहुल के पापा जो है उसको खरीद लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा कम पैसे में था। तो राहुल राहुल की मम्मी, राहुल की छोटी बहन एंड उसके पापा वहाँ रहना चालू कर देते हैं। अब सुबह जो उसके पापा चले जाते थे काम पे, राहुल जो अपना स्कूल चला जाता था एंड उसकी छोटी बहन जो है घर में ही खेलती रहती थी। और उसकी मम्मी जो है काम करती थी घर वर का। उसके बाद जो है एक दिन राहुल जब सो रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है ना कि कोई इसके बगल में जो चल रहा है। किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही है। ठीक है। किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही है, किसी की चलने की आवाज़ आ रही है। तो राहुल झटके से उठता है तो दिखता है कि इसकी जो छोटी बहन है वो खड़े होकर इधर उधर देख रही है दीवार की तरफ। तो ये बोलता है, क्या देख रही है बहन? तो वो कहती है, भैया यहाँ पे बहुत सांस लेने की आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई चल रहा है। तो ये कहता है, राहुल कहता है कि सो जा बहन, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी आवाज़ आ रही होगी। तो दोनों भाई बहन सो जाते हैं। अब अगले दिन जो उसके पापा जो काम पे चले जाते हैं एंड उसकी मम्मी जब वो काम कर रही होती हैं तो वो गैस जलाती हैं, अपना गैस जलाती हैं। एंड पता नहीं उनके अंदर क्या आता है कि वो अपना हाथ ही गैस पर रख देती है पूरा। मतलब अपना हाथ जो पूरा गैस पर रख देती हैं और उनका हाथ जो जल जाता है, अच्छा खासा जल जाता है। तो तुरंत जो है वो राहुल के पापा को फ़ोन करते हैं। राहुल के पापा आते हैं एंड राहुल आता है शाम तक अपना कोचिंग और क्लासेस जो भी करके। तो फिर ले जाया जाता है इनको डॉक्टर के। तो कहते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा, ऐसा हफ्ता हफ्ता 2 हफ्ता में ये जो है वो ठीक हो जाएंगी। बाकी आप जो घर का सामान और काम काज जो संभालना है संभाल लीजिएगा। तो राहुल जो है वो कुछ दिन स्कूल नहीं जाता है एंड अपनी मम्मी को संभालता है एंड अपनी छोटी बहन को संभालता है। तो उसी दिनों एक दिन फिर रात में राहुल जो है वो उठता है पानी पीने के लिए। तो देखता है कि उसकी बहन जो बड़बड़ा रही है सामने, पता नहीं किससे खुसफुसा के बात कर रही है, छोटी बहन उसकी। तो राहुल जो देखता है तो कहता है, बहन क्या कर रही है, किससे बात कर रही है? तो ये कहती है, भैया पता नहीं, मुझे कोई सामने से कुछ बोल रहा था तो मैं उसी से बात कर रही थी। तो कहता है कि ए किससे बात कर रही है, चल छोड़ हटा, सो जा। तो राहुल और राहुल की बहन जो है वो पास में सो गए। अगले दिन राहुल की मम्मी फिर से काम करना चालू कर दी थी एंड उसकी बहन जो ऐसे खेल रही थी। तो वो उसकी मम्मी जो देखती है कि इसकी छोटी जो बहन है वो दीवार को खरोच रही है। जिस बच्ची का नाखून तक नहीं है वो दीवार को खरोच रही है। उसके हाथ के अंदर जो है वो दीवार की पुट्टियाँ चली गई हैं। उसे यहाँ से हाथ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है पर वो तब भी खरोच रही है। तो इतने में करने के बाद जो उसकी मम्मी जो है आती है और कहती, क्या कर रही है? उससे जो है उसका नाम जो परी था, छोटे बच्ची का। क्या कर रही है परी? तो मम्मी से अपने कहती, मम्मी कुछ नहीं, मैं दीवार को बस ऐसे नॉर्मली खरोच रही हूँ। तो ये कहती है इसकी मम्मी, ये नॉर्मली खरोच रही है तू? अपना पूरा हाथ देख, खून खून हो गया, चल हट यहाँ से। तो उसकी मम्मी जाके धुलाती हैं, साफ साफ करती हैं, तो अपने हाथ में मलहम पट्टी जो भी करना होता है वो कर देती हैं। अब अगली रात जो है कुछ और ही होने वाला था। राहुल जो है वो फिर से उठता है पर इस बार 2 लोग गायब थे, राहुल की मम्मी एंड उसकी छोटी बहन, जो कि छत पे जाके दीवार को खरोच खरोच के वहाँ की पुट्टियाँ खा रही थी। और राहुल जो है अपने पापा को जगा के छत पे ले जाता है और कहता है, देखो पापा ये लोग क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही लोग बोलते हैं देखो पापा ये लोग क्या कर रहे हैं, तुरंत दोनों जो लड़कियाँ हैं, जो मम्मी और परी है, दोनों ऐसे देखती हैं। एकदम उन लोग की आँख उल्टी हुई रहती है, मतलब पलटी हुई रहती है। एंड उन लोग का फेस जो एकदम डरावना हो चुका था। तो राहुल और राहुल के पापा जो तुरंत भागते हैं एंड भागने के बाद जो है हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते नीचे जाते हैं। एंड फिर कोई पंडित जी को फ़ोन करते हैं। तो पंडित जी कहते हैं, चलो तुम मेरे वॉइस को जो है स्पीकर पे रखो एंड मैं छत पे वो मंत्र कुछ पढ़ दूंगा तो सही हो जाएंगे। तो पंडित जी जैसे ही जो मंत्र पढ़ने चालू करते हैं छत पे जाके, फ़ोन वीडियो कॉल या वॉइस कॉल पे जो भी हो,
तुरंत जो धीरे धीरे करके दोनों बेहोश हो जाती हैं। दोनों को नीचे ले आया जाता है एंड सुला दिया जाता है इन लोग का हाथ वाथ धुला के। तो उसके बाद जो है अभी लोग को समझ आ चुका था कि कुछ ना कुछ इसके अंदर गड़बड़ी है। एंड गांव वाले लोग भी इन सबको बहुत अलग नज़रिए से देखते थे। ऐसा लग रहा था कि कहाँ ये सब फंस गए हैं। तो एक बाबा जी को बुलाया गया। तो वो कहते हैं कि ये सही तो नहीं हो पाएगा ये घर, तुम लोग छोड़ के निकल जाओ। अगर नहीं निकले तो तुम सबकी मौत होने वाली है। और भाई ये लोग एकदम सही करते हैं, वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। राहुल जो है वो अपना सामान पैक कर रहा होता है, तो उसकी छोटी सी बहन चलती हुई आती है। कहाँ जा रहे हो भैया, मुझे नहीं लेके जाओगे, कहाँ जा रहे हो? एंड इतना सुनने के बावजूद राहुल एकदम शॉक्ड हो जाता है कि इसकी बहन जो ऐसे कैसे बोल रही है, मतलब बहुत क्रीपी स्माइल से। तो राहुल जो कहता क्या हुआ बहन, चल मेरे साथ, तू भी चल ले, हम लोग चल रहे घर को, अब नहीं रहेंगे। तो इसकी बहन कहती है नहीं भैया, अब मैं यहीं रहूँगी। एंड उतना कहती है उसकी बहन जो वहीं पे बेहोश हो जाती है और उसके मुंह पे छिट्टा विट्टा मारा जाता है। छिट्टा मारने के बाद जो है उसकी बहन उठती है एंड एकदम नॉर्मल रहती है। एंड उसके बाद जो है ये लोग उत्तराखंड में वापस आते हैं। तो फिर उधर एक और फैमिली आती है उस बिहार वाले गांव पे जहाँ पे उसका घर था। तो उधर ये लोग थोड़ा कांटेक्ट वांटेक्ट बना लिए थे, लोगों से बातचीत रहती थी। तो वो फैमिली आती है एंड वो एक आध दो हफ्ते में ही फैमिली में पे मर जाती है। कैसे मरी कुछ नहीं पता। उसमें से एक बुजुर्ग कोई आदमी था, तो इसके पापा को बताता है कि यहाँ पे एक दो तांत्रिक रहते थे जो कि अपनी विद्या अलग अलग करते थे। पर इन दोनों में ही ऐसा घमासान पता नहीं क्या युद्ध लड़ाई झगड़ा हो गया कि दोनों ने अपने आप ही को दीवार में कटवा दिया। मतलब एक एक तांत्रिक ने दूसरे तांत्रिक को मरवा के दीवार में चुनवा दिया और जो दूसरा तांत्रिक था उसको आत्माओं ने चुनवा दिया। और इसीलिए तुम लोग को सिसकाहट की आवाज़ सुनाई देती थी। अब इतना सुनने के बाद जो राहुल के पापा एकदम शॉक्ड हो जाते हैं एंड उन लोग के दिमाग में इतना डर बैठ जाता है कि रोज़ से वो हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देते हैं। सो गाइस, स्टोरी कैसी लगी हो? स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मोरल ऑफ द कंक्लूजन ये है कि भाई देखो, देख तक के हर जगह घर वर लिया करो, पहले उसका शुद्धिकरण करवाया करो। इन्होंने शुद्धिकरण भी नहीं करवाया था, इसीलिए इन लोग को दिक्कत ज़्यादा हो गई थी। पर कैसे न कैसे करके बाबा की कृपा से राहुल और राहुल के परिवार जो बच के आ गए थे। पर इसकी जो छोटी बहन थी वो उसमें पोजीशन था, पर ये लोग मंदिर में जाके सही करवा लिए थे। सो गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, शापा खैर।